हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं सुजीत ऑटो चैनल में आपको स्वागत करता हूं। एक और प्रॉब्लम रिलेटेड इशू को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो को एंड तक। कोई ये व्यूअर्स का कमेंट ये था कि एयर ब्रेक सिस्टम यानी ट्रक में दो प्रेशर गेज रहता है। दो प्रेशर गेज में एक में शो कर रहा है 8.5 बार और एक में शो कर रहा है 6.0 बार। तो ऐसा अलग अलग क्यों शो कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आपको बता दूं, एयर ब्रेक सिस्टम में आपको दो एयर प्रेशर गेज मिलता है, जिसके द्वारा ड्राइवर को ये पता लगता है कि एयर ब्रेक सिस्टम में प्रेशर कितना है। दो क्यों दिया जाता है, एयर ब्रेक सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है फ्रंट एयर ब्रेक और एक है रियर एयर ब्रेक। सो दोनों का जो एयर रिजर्वर टैंक है वो सेपरेट अलग अलग है। तो 2 मीटर से ड्राइवर को ये पता लगता है कि हमारा फ्रंट एयर रिजर्वर जो टैंक है उसमें भी सफिशिएंट प्रेशर है और रियर रिजर्वर जो टैंक है उसमें भी सफिशिएंट प्रेशर है, तो वो सेफली गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए 2 एयर प्रेशर गेज दिया जाता है, ना कि एक। तो एक में आपको 8.5 जा रहा है, एक में 6 बार जा रहा है। ऐसा क्यों है, तो इसके डिटेल्स मैंने डिस्कस करूंगा क्यों ऐसा होता है और होने से आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है। तो जैसा मैंने बता रहा था शुरुआत में, दो अलग अलग सिस्टम है। एक है रियर एयर रिजर्वर टैंक में कितना प्रेशर है वो शो करते हैं 1 मीटर में, और दूसरा में शो करते हैं फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में कितना प्रेशर है। तो इसका कनेक्शन कहाँ से आता है, बेसिकली हर गाड़ी में आप देखेंगे एयर ब्रेक सिस्टम जिसमें है ये सब कनेक्शन मैनुअली दिया जाता है। यानी डुअल ब्रेक वाल्व जो है, यानी फुट पेडल जो वाल्व है वो वाल्व से एक 6 mm डायमीटर की पाइप कनेक्शन आता है। सबसे बारीक पाइप कनेक्शन आता है आपको एयर जो प्रेशर गेज जो है वो गेज में डायरेक्ट मैनुअली लगता है। यानी सारे एयर प्रेशर गेज जो है वो मैनुअल यूज होता है, मैनुअल सिस्टम में वो चलता है, नॉर्मली डिजिटल नहीं दिखाया जाता है। तो वो पाइप कनेक्शन डुअल ब्रेक वाल्व से आता है। मान लीजिए आपका पहला वाला जो गेज है उसमें 8.5 बार दिखा रहा है और सेकंड वाला जो गेज है उसमें 6 बार दिखा रहा है। फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट दोनों का जो एयर पाइप कनेक्शन से वो पाइप कनेक्शन निकाल दीजिए। पहला वाला का कनेक्शन आप सेकंड वाला गेज में लगाइए और सेकंड वाले का कनेक्शन आप फर्स्ट वाला गेज में लगाइए। लगाने के बाद आप गाड़ी स्टार्ट करके प्रेशर को बिल्डअप कीजिए। प्रेशर बिल्डअप करने के बाद अगर आप देखेंगे पहला वाला गेज में भी 8.5 आ रहा है और सेकंड में 6.0 आ रहा है, इसका मतलब एज यूजुअल पहले जैसे ही हो रहा है पाइप चेंज करने के बाद। तो इसका मतलब आपको सिस्टम में प्रेशर बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी एक में प्रेशर ज़्यादा है एक में कम है। तो उसके लिए प्रेशर आपको रेगुलेशन करना जरूरी है। सेकेंड, अगर पाइप इंटरचेंज करने के बाद पहला वाला गेज में देखेंगे 8.1 बार और सेकेंड वाला गेज में देखेंगे 8.1 बार, दोनों सेम है, तो इसका मतलब गेज में डिस्टर्ब है। यानी गेज जो मैनुअल गेज है वो प्रेशर गेज में डिस्टर्ब हो गया, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो सेकेंड वाला तो आप समझ गए होंगे, अगर प्रेशर गेज दोनों में इंटरचेंज करने के बाद भी अगर सेम नहीं दिखा रहा है, यानी पहले 8.5 दिखा रहा था, अब बराबर दोनों चल रहे हैं, इसका मतलब गेज में डिस्टर्ब हो गया, गेज को चेंज कर लीजिए। सेकंड हो गया। एंड पहले वाला प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी वी ऑल नो दैट, सब जानते हैं कि गाड़ी में एयर ब्रेक सिस्टम में जो यूनिवर्सल प्रेशर यानी वर्ल्ड वाइड जो प्रेशर सेट किया गया है वो है 8.1 बार। यानी एयर ब्रेक सिस्टम में 8.1 बार के ऊपर प्रेशर नहीं जाना चाहिए, जाने से बहुत सारे कंपोनेंट का कुछ डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो एक में 8.1 यानी रियर में अगर 8.5 बार जा रहा है और फ्रंट में 6 जा रहा है, इसका मतलब फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में जो प्रेशर है वो कम है और रियर में ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए क्या करें, एक तो पाइपलाइन चेक कर ले। पाइपलाइन के कभी कभी एयर प्रेशर बराबर शो नहीं करेगा क्योंकि पाइपलाइन दब जाता है। दबने से आपको एयर सप्लाई जो कम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व से, उसके द्वारा आपको प्रेशर कम शो कर सकता है। अगर पाइपलाइन आपका सही है तो फाइनल स्टेज में क्या करना है, क्वाड्रेचर सिस्टम प्रोटेक्शन जो वाल्व है यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो वाल्व है उसमें 21 एंड 22 नंबर जो पोर्ट है वो आपको फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक एंड रियर रिजर्वर टैंक के लिए है। 8.5 बार कहाँ जा रहा है, रियर रिजर्वर टैंक के लिए, यानी 21 नंबर जो पोर्ट है उसका जो प्लांजर है, प्लांजर थोड़ा सा अनस्क्रू करने से क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम जाएगा। यानी 8.5 जो जा रहा था वो उसको 8.1 में सेट कीजिए। और सेकेंडली जिसमें 6 बार जा रहा था उसमें 22 नंबर पोर्ट का जो प्लांजर है थोड़ा सा स्क्रू टाइट कीजिए। स्क्रू टाइट करने के बाद क्या होगा, उसमें जो 6 बार प्रेशर जा रहा था वो 8.1 तक जाने लगेगा। तो ये दो चीज़ आपको करना है। एक है आपको इंटरचेंज करके यानी पाइप कनेक्शन इंटरचेंज करके आपको देखना है मीटर खराब है कि नहीं है। अगर मीटर खराब है तो आपको मैनुअली पता चल जाएगा इंटरचेंज करने के बाद। अगर फिर भी वैसा हो रहा है यानी मीटर खराब है तो आप इजीली मीटर चेंज कर सकते हैं। और दूसरे की मीटर नहीं खराब नहीं है फिर भी आपको सिस्टम में प्रेशर अप डाउन है यानी प्रेशर बराबर रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व से आप प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और प्रेशर एडजस्टमेंट करने का पहले आपको कहीं से लीकेज है, यानी टैंक से लीकेज है या पाइप ब्लॉकेज जो मैंने बताया वो जरूर चेक कर लेना है। आई होप वीडियो से आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। एक प्रेशर मीटर में आपको 6.0 बार और एक में 8.5 बार दिखाने का क्या क्या कारण हो सकता है और उसके लिए हमको क्या करना है। अगर वीडियो से आपको जानकारी कुछ मिला है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे ऑटो स्पेस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।